हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे HSG टेस्ट के बारे में, जो कि ट्यूब देखने के लिए मेनली होता है कि ट्यूब ब्लॉक्स हैं या नहीं है। ये टेस्ट जो है ये जब किया जाता है जब आपकी सारी रिपोर्ट्स बाकी नॉर्मल होती है और कंसीव आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है जो है यही देखने के लिए किया जाता है कि ट्यूब जो है उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है। कई बार जो है उसकी शेप देखने के लिए भी होता है कि उसमें कोई फिब्रॉइड तो नहीं है या कोई सिस्ट तो नहीं है, या फिर कई बार डीएनसी के बाद जो है बच्चेदानी जो यूट्रस है वो चिपक जाती है कहीं कहीं से। तो वो सब देखने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। तो मेरा पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो मेरा ये टेस्ट 2 या 3 बार, आई थिंक 3 बार हुआ है ये टेस्ट। और जब पहली बार हुआ था उसका एक्सपीरियंस और जो बाद में हुए थे उनके एक्सपीरियंस एंटायरली डिफरेंट है। वो मैं आपके साथ अब इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पहले हम थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जिस दिन ही टेस्ट होता है उस दिन आपको कोई खाली पेट वगैरह करने की आने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डॉक्टर दवाई देते हैं, बस एक दिन पहले आपको दवाई लेनी होती है। आई थिंक उस दिन जिस दिन होता है उस दिन भी दवाई देते हैं डॉक्टर, तो वो खाकर आनी होती है। उसमें कोई एम्प्टी स्टमक का कुछ नहीं होता है। अगर आपका जो है विदाउट एनेस्थीसिया हो रहा है, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़े, नहीं तो ज़्यादातर ये केसेस में ये जो है विदाउट एनेस्थीसिया यानी कि बिना बेहोश करे ये जो है टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो है वेजाइना के थ्रू जो है डॉक्टर आपकी वो आपकी जो है डाई इंसर्ट करती है यूट्रस में, और फिर वो डाई यूट्रस से होती हुई ट्यूब्स में जाती है और फिर वो पेल्विक एरिया में आती है। तो ये जो है पाथ है जो है डाई का है, जो है बच्चेदानी के मुंह तक आपका जो वहाँ से डाली जाती है ये। तो ये जो डाई है ये जहाँ जहाँ से चलेगी आपकी जो है इमेज आ जाएगी एक्सरे के फॉर्म में। आपका जो है एक्सरे लिया जाएगा। अगर वहाँ पर फ्री स्पिल है यानी कि आपके जो है डाई है पूरे उसमें यूट्रस से होती हुई ट्यूब्स में चली गई है, पेल्विक एरिया में चली गई है, तो फिर वो आपका जो एक्सरे में वो फ्री स्पिल दिखेगा यानी कि पूरे में डाई अच्छे से दिख जाएगी। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो वहाँ से जो है आपको ब्लैक एरिया दिखेगा, जहाँ से ट्यूब ब्लॉक है तो वहाँ से डाई आगे नहीं जाएगी या फिर थोड़ी बहुत आगे चली जाएगी डाई, और बाकी आपको पूरा ब्लैक एरिया दिखाई देगा। तो इसी तरह से यूट्रस की शेप भी जैसी है आपकी वैसे ही डाई के उसी शेप में आ जाएगी। जैसे कि पानी होता है बर्तन में डालते हैं उसी शेप का बन जाता है, इसी तरह डाई की भी जो है इसी शेप की बन जाएगी जिस शेप की आपकी यूट्रस है और आपकी ट्यूब्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है लेकिन पेनफुल है नहीं। देखिए, जब डॉक्टर जो है डाई को डालते हैं, पुश करते हैं, उस टाइम पे जो है पेन हो सकता है, ख़ास करके जब जब आपका पहली बार हो रहा है या फिर आपकी ट्यूब्स जो है ब्लॉक हैं थोड़ी बहुत। कई बार जो है ब्लॉकेज होती है इन्फेक्शन की वजह से, कई बार पहले कभी इन्फेक्शन रहा उसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती ही है। तो उस टाइम पे जो है जब डाई पुश करते हैं तो पेन होता है। तो ये पीरियड लाइक पेन होता है। जो मुझे फर्स्ट टाइम जो HSG हुआ था वो मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर पेन हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपकी जो है थोड़ा बहुत ब्लॉकेज थी और वो जो है HSG से ठीक हो गई है, हटा दी है। और इसीलिए मुझे जो है डाई पुश करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, जैसे पीरियड्स में पेन होता है, बिल्कुल ऐसा। आधे घंटे तक मैं चिल्लाती रही थी। बाहर मेरे हस्बैंड थे, वो भी डर गए थे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो मुझे बिल्कुल पीरियड्स की तरह पेन हो रहा था जैसे जैसे डाई अंदर जा रही थी। लेकिन फाइनली फ्री स्पिल था और डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट में फ्री स्पिल ही लिखा है, और जो है इमेज भी दी थी जो है एक्सरे की। तो फिर उसके बाद जो है डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी जो है ट्यूब्स अब खुल गई हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूँगी कि जो HSG है उसके बाद अगले 3 महीने तक आप ज़्यादा जो है फर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस 25% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है वो हटा दी जाती है HSG में। तो HSG के बाद अगले 3 महीने तक आपको, अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है HSG के बाद। तो आप ट्राई कर सकते हैं इन दिनों में, अगले 3 महीनों में HSG के बाद, और फिर आपका जो है प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। और तो ज़्यादातर जिन महिलाओं की फर्स्ट HSG होता है उसमें दर्द होता ही है। उसके बाद जो मेरे दोबारा, क्योंकि इसका जो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि देखिए ब्लॉकेज तो आपकी बाद में भी आ सकती है। तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर जो है 1 साल के बाद जब हम डॉक्टर के पास दोबारा गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि दोबारा से HSG करना पड़ेगा, हो सकता है दोबारा से ट्यूब ब्लॉक हो गई, क्योंकि जब मेरे आई चल रहे थे। तो इसलिए मेरा 2 से तीसरी बार भी हुआ था, 2 बार और तीसरी बार भी हुआ था, और बाद में भी बिल्कुल फ्री स्पिल था। और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, ऐसा कुछ पता ही नहीं लगा कि जैसे अंदर कुछ पुश किया भी है डॉक्टर ने। तो सेकंड और थर्ड टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता पीरियड लाइक। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा टिप देना चाहूँगी, जब आपकी डाई पुश होती है
डॉक्टर करती हैं, तो आप थोड़ा-सा अपनी ब्रेथ को रोक लीजिए, थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, यानी कि साँसों को आप होल्ड कर सकते हैं उस टाइम पे जब आपकी डाई जाती है। पहले आप लंबा साँस लेंगे डाई डालने से पहले, और जब जिस टाइम डाई डाई डॉक्टर डालेगी, उस टाइम थोड़ा-सा आप होल्ड कर लेंगे जो है अपनी साँसों को, तो रोक लेंगे, तो उस टाइम आपको फिर पेन कम होगा। तो ये छोटा-सा टिप है, और ये मैंने ट्राई किया था सेकंड थर्ड टाइम पे, तो मुझे पेन नहीं हुआ था, लेकिन बस ये है कि मेरा फ्री स्पिल था और मेरे को कोई उसमें ब्लॉकेज नहीं थी, इसलिए मुझे शायद पेन नहीं हुआ था, या फिर इस टिप की वजह से नहीं हुआ था। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी कुछ पेशेंट जो मुझसे मुझसे आगे थी, उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, इतना ज़्यादा पेन हुआ था जो मेरे से आगे पेशेंट थी कि वो जो रोती हुई बाहर निकली थी, और उन्हें देख के मैं इतना डर गई थी सेकंड टाइम पे भी कि पता नहीं क्या होने वाला है। फर्स्ट की तरह ही सेकंड में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन मुझे सेकंड टाइम में और थर्ड टाइम में भी कोई पेन नहीं हुआ। और लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अपने बॉडी के ऊपर भी है कि आप कितना दर्द सहन कर सकते हैं, या कितनी ट्यूब आपकी ब्लॉक है। कई बार बिल्कुल ब्लॉक होती है तो फिर पेन होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा आपको बता दिया है। इसमें आप खर्चे की बात करें तो देखिए मेरे 2 से 3 हज़ार लग गए थे। ये लगभग काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को, तो अगर बेहोश करके होता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो फिर थोड़ा-सा और खर्चा आ सकता है, 5 से 6 हज़ार रुपए लग सकते हैं। तो आप लमसम आप इसमें आप 3 से 4 हज़ार रुपए मान कर चलिए, इतना ही ये टेस्ट है, बहुत ईज़िली हो जाता है, और आपको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना उसके बाद आप जो है 1 दिन के लिए पेन हो सकता है थोड़ा बहुत, जो है एचएसजी के बाद 1 या 2 दिन तक पेन रह सकता है हल्का-फुल्का। तो इस तरीके से ये कोई डरने की ज़रूरत नहीं है इस टेस्ट में।